दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कब मिलेगी। अब देखिए कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं जैसे चॉइस फिलिंग कब से शुरू होगी। तो देखिए चॉइस फिलिंग के बारे में हमने आपको बता दिया है कि आपकी 10 या 12 तारीख को शायद हेयरिंग है। उसके बाद जो 12/4 का केस लगा हुआ है उसके बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। साथ में क्या है, देखिए यहाँ पर एक अभ्यर्थी का कमेंट आया बट 10 को फाइनल नहीं है, फिर भी डेट आगे बढ़ेगी क्या। तो देखिए यहाँ पर 10 तारीख को फाइनल है, फाइनल हेयरिंग है। और यहाँ पर देखिए 10 तारीख को फाइनल हो या ना हो, आप पहले ये चीज़ को समझिए कि डीपीआई का क्या कहना है। देखिए डीपीआई जैसे कि हम भी गए, दूसरे अभ्यर्थी भी गए और आप लोगों ने कहीं ना कहीं वीडियो भी देखी होगी दूसरे जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी। तो यहाँ पर डीपीआई ने उन्हें स्पष्ट कहा है कि जो आपकी कोर्ट में हेयरिंग चल रही है 12/4 का नियम की जो हेयरिंग चल रही है उसके बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू होगी और चॉइस फिलिंग के बाद ही आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए 10 तारीख को फाइनल हेयरिंग होती भी है, जैसा कि अभ्यर्थियों का कहना है कि हेयरिंग आगे बढ़ेगी, तो हेयरिंग आगे ना भी बढ़ी तो भी बता रहे हैं कि अगर 10 तारीख को फाइनल हेयरिंग होती है और रिजल्ट आता है, जैसा कि डीपीआई ने स्वयं कहा है कि अगर डीपीआई के पक्ष में यानी जो उन्होंने नियम बनाया है कि 90 अंक वाले ही जो अभ्यर्थी हैं वो जनरल कैटेगरी की सीट पर फाइट कर सकेंगे, अन्यथा जो 90 अंक से कम हैं चाहे उनके कितने अच्छे अंक क्यों ना हो वो उस सीट पर जनरल की सीट पर फाइट नहीं कर पाएंगे, यानी यूआर कैटेगरी में वो उनको स्थान नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर डीपीआई का कहना है कि अगर इस नियम ये नियम जो है इस नियम में विभाग हार जाता है यानी डीपीआई हार जाता है तो डीपीआई क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो जब डीपीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, आप यहाँ पर सुनिए एक चीज़ बहुत तर्कपूर्ण निकल कर आती है और कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ भी हो रहा है। आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। हमने जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ग 1 की भर्ती को चाहे वो 18 की भर्ती हो या 23 की, हमारे चैनल के माध्यम से कवर किया गया था और सभी पॉइंट को रखा भी गया था। इस पर हमने कई वीडियो बनाई हैं जिसमें देखिए जब भी विभाग ने इस प्रकार के कारनामे किए हैं आज तक अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के लिए लटके हुए हैं। देखिए जैसा कि डीपीआई बोल रहा है कि अगर जो हाई कोर्ट का फैसला है 12/4 के नियम का वो डीपीआई के फेवर में नहीं आता तो डीपीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करेगा और साथ में जो कैंडिडेट हैं जिनको अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया गया है उनको भी पार्टी बनाएगा, यानी 2-3 पार्टी होती है उसमें याचिकाकर्ता बनाएगा। तो डीपीआई चाहे स्वयं याचिका लगाए या अभ्यर्थियों से याचिका लगवाए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। अब देखिए मान लीजिए ऐसा होता है, डीपीआई के पक्ष अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आता है और डीपीआई के पक्ष में नहीं आता है तो डीपीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जो आपके ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुके हैं इस पर यहीं के यहीं रोक लग जाएगी, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर चूंकि हाई कोर्ट का फैसला रहेगा कि जो 12/4 के नियम को हटाया जाए और अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए और जो रिजल्ट है उसको रिवाइज किया जाए, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रोसीजर रहेंगे तो विभाग ये प्रोसीजर तो नहीं करेगा, बाकी क्या है इसके लिए स्टे लेगा और सुप्रीम कोर्ट जाएगा जो जिसमें काफ़ी प्रोसीजर लगने वाला है, जो यानी लंबा समय लगेगा एक, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। हाँ अगर ये 12/4 के नियम का फैसला डीपीआई के पक्ष में जाता है, अब वो भी बता रहे हैं डीपीआई के पक्ष में जाएगा तो डीपीआई क्या करेगा, तुरंत आपकी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू करवाएगा और साथ में क्या करेगा, आपको ज्वाइनिंग भी देगा। तो यानी यहाँ पर डीपीआई के पक्ष में 12/4 के नियम का फैसला जाना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो क्या है आप लोगों की ज्वाइनिंग रुक जाएगी। यानी जो 10 फरवरी डीपीआई बता रहा है आपको, 10, 12 फरवरी, 15 फरवरी बता रहा है कि इसके बाद ही हम सब पूरा शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वैसे डीपीआई को चॉइस फिलिंग का काम करवाना चाहिए हमारे हिसाब से, तो क्योंकि देखिए अगर डीपीआई के पक्ष में ये फैसला नहीं जाता है तो फिर क्या होगा, डीपीआई वैसे भी इस प्रक्रिया को फिर क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा।
आगे बढ़ाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए पूरक चयन परीक्षा का हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। इसमें क्या हुआ, पूरक चयन परीक्षा पहले ली गई, जिसमें देखिए पूरक चयन परीक्षा का क्या मैटर है। आप सभी वैसे तो जानते होंगे कि जो 2023 की भर्ती है उसमें एक अभ्यर्थियों को जो आयु सीमा को पार कर चुके थे उनको ज्वाइनिंग नहीं दी, जिस पर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और वो अभ्यर्थी वहाँ से जीत गए और डीपीआई हार गया। डीपीआई ने वही एसएलपी क्या लगा दी सुप्रीम कोर्ट में। अब जब सुप्रीम कोर्ट में उस एसएलपी को लगाया गया तो डीपीआई वहाँ भी हार गया और वहाँ पर क्या हुआ, इधर से क्या हुआ, जो वर्ग 1 के अभ्यर्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग रुक गई। जो फर्स्ट काउंसलिंग तो हुई, लेकिन चूंकि फर्स्ट काउंसलिंग के समय ये केस अभ्यर्थी जो पूरक चयन परीक्षा का था वो जीते नहीं थे। जैसे ही फर्स्ट काउंसलिंग हुई उसके बाद उनको जीत मिली हाई कोर्ट से, विभाग ने सेकंड काउंसलिंग पर रोक लगा दी, हाई कोर्ट ने सेकंड काउंसलिंग पर रोक लगा दी। जिससे क्या हुआ, अब सेकंड काउंसलिंग आप सभी को मालूम है वर्ग 1 की सेकंड काउंसलिंग भी नहीं हुई और यहाँ से विभाग ने क्या किया, वो पूरक चयन परीक्षा करवाना नहीं चाहता था तो एसएलपी लगाई सुप्रीम कोर्ट में। अब वहाँ से भी अभ्यर्थी जीत गए। अभी तक ना तो सेकंड काउंसलिंग का पता है ना पूरक चयन परीक्षा का, और अभ्यर्थियों को फिर से याचिका लगवानी पड़ी सेकंड काउंसलिंग के लिए। तो यानी 1-1.5 वर्ष हो चुका है इस पूरे प्रोसीजर को, तो काफ़ी लंबा खिंच जाता है हमारे हिसाब से, चाहे किसी भी के पक्ष में फैसला आए। लेकिन विभाग को उन अभ्यर्थियों को नहीं अटकाना चाहिए जिनके अच्छे अंक हैं और जिन्हें ज्वाइनिंग मिल। पहली बात तो विभाग गलत नियम बनाता है और फिर क्या होता है, अभ्यर्थी उसको चैलेंज करते हैं तो दूसरे अभ्यर्थियों का भी नुकसान होता है। एक चीज़ ये भी निकल के आती है। दूसरी बात, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें क्या होते हैं, ओवर एज भी हो जाते हैं और भर्ती अटकती है 100 अलग, और नेक्स्ट जो भर्ती होती है वो भी देर से आती है, उससे भी अभ्यर्थी ओवर एज हो जाते हैं। यानी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो डीपीआई ही क्रिएट करता है। जैसे नियम थे उसी नियम से ही विभाग को क्या करना चाहिए, जो पात्रता है चयन परीक्षा है वो करवाना चाहिए। विभाग अचानक से नियम बदल देता है, अभ्यर्थी कोर्ट में जाते हैं और कई वर्ष लग जाते हैं एक भर्ती को कंप्लीट करवाने में। देखें तो यानी 10 फरवरी को आप ये मान के चलिए अगर डीपीआई के पक्ष में फैसला आया तो ही नियुक्ति मिलेगी, अन्यथा क्या होगा, नियुक्ति तब भी नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।